जय श्री राम। आज हम बात करते हैं फलित ज्योतिष के बारे में। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जन्मांक चक्र बना हुआ है। इस चक्र में 12 भाव हैं, आप सभी देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 भाव हैं इस चक्र में। और ये 12 भाव ही नहीं, अपितु ये जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये 12 राशियां हैं। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। ये नंबर नहीं, ये एक राशियों के भाव हैं। अब बात करते हैं कि हम लोगों के सामने यदि ऐसे जन्मांक चक्र आ जाता है तो हम कैसे ध्यान देते हैं और उस जन्मांक चक्र का विश्लेषण कैसे करते हैं, उस कुंडली को विवेचन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान देने योग्य बात है कि जो पहला भाव, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर ल लिखी हुई है, इसको बोलते हैं लग्न। ये हमारा तन भाव होता है। यहाँ से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं, उसका शरीर कैसा होगा, वो किस रूप रंग का होगा, शरीर उसका किस प्रकार का होगा, गठीला होगा, कैसा होगा। तो उस लग्न के द्वारा हम व्यक्ति के शारीरिक बनावट को देखते हैं, उसके तन भाव को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं। दूसरे नंबर पर का जो भाव है उसे कहते हैं धन भाव। यहाँ से हम देखते हैं कि जातक के जीवन में धन का अभाव रहेगा या धन कितना रहेगा, उसके पास धन होगा या नहीं होगा, वो धन कमाएगा या नहीं कमाएगा। तीसरा होता है सहज यानी पराक्रम का भाव। यहाँ से हम देखते हैं व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा, कितनी मेहनत करके कितना धन अर्जित करेगा, उसके भाई कितने होंगे। तीसरे भाव से हम भाइयों को भी देखते हैं, उसके भाइयों से उसके संबंध कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे। चौथा भाव होता है सुख का, और इसे मातृ भाव भी कहते हैं। चौथे भाव से हम उसके जीवन का सुख देखते हैं कि वो जीवन के लौकिक सुखों का आनंद ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। जातक की माता के साथ में कैसे संबंध हैं, माँ से प्रेम है या नहीं, माँ को कष्ट है, माँ को पीड़ा है, माँ के ऊपर आने वाले संकटों के ऊपर भी विचार किया जाता है चौथे भाव से। पांचवा भाव होता है विद्या का, संतान का और पुत्र का। यहाँ से हम देखते हैं, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसे पंचम भाव कहा जाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि जातक को विद्या प्राप्त होगी कि नहीं, वो कितना पढ़ेगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, उसे संतान सुख में पुत्र प्राप्ति होगी या पुत्री होगी, संतान होगी या नहीं होगी, जल्दी होगी या विलंब से होगी। यहाँ से पंचम भाव से जातक के विवाह आदि के भी बारे में देखा जाता है। उसका विवाह प्रेम प्रसंग देखा जाता है, उसका विवाह कैसे होगा। छठा भाव जो होता है वो रिप, ऋण और रोग का होता है। छठे भाव के द्वारा हम देखते हैं व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के शरीर में रोग, कौन कौन से रोगों से वो व्यथित है, उसके जीवन में रोग हैं, वो बीमारियों से पीड़ित है या नहीं है, उसके जीवन में शत्रुवत भाव क्या है, शत्रु हैं या नहीं, कितने शत्रु हैं। उसके साथ साथ में छठे भाव से देखते हैं ऋण, उसके ऊपर कर्जा कितना है, वो कितना कर्जा ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सातवां भाव पत्नी का भाव होता है। हम ये देखते हैं कि जातक के जीवन में पत्नी का सुख किस प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होता है, पत्नी का सुख उसे प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। उसका विवाह होगा तो उसकी पत्नी कैसी होगी, संस्कारी होगी, झगड़े वाली होगी। जब वो उसका विवाह होगा तो वो धन लेकर के आएगी या नहीं आएगी, उसकी बीवी सुंदर होगी या काली होगी। इस प्रकार से सप्तम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का और मृत्यु का कारक। यहाँ से हम व्यक्ति की उम्र देखते हैं, व्यक्ति का जीवन में कितनी उम्र है, उसे क्या क्या कष्ट मिलेंगे, उसका जीवन किस प्रकार से समाप्त होगा।
साधारण मृत्यु उसकी होगी, एक्सीडेंटल उसकी मृत्यु होगी, किस प्रकार से उसके जीवन में संकट आएगा वो हम 8वें भाव से देखते हैं। 9वां भाव होता है धर्म का। यहाँ से हम देखते हैं व्यक्ति धर्म कर्म में कितना लगाव रखता है, भगवान से कितना प्रेम करता है, प्रेम करता भी है या नहीं करता है, नास्तिक है या आस्तिक है, ये सारी चीज़ें 9वें भाव से देखते हैं। 10वां भाव होता है कर्म का। 10वां भाव कर्म का होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा, क्या कर्म करेगा, और 10वें भाव से हम पिता के भी बारे में जानते हैं। तो 10वें भाव से हम ये देखते हैं कि जातक का पिता के साथ में कैसा संबंध है, पिता से उसे सुख प्राप्त होने वाला है या नहीं प्राप्त होने वाला है, जातक कौन सा कर्म करे जिसकी वजह से उसे क्या सफलता प्राप्त होगी। 11वां भाव होता है लाभ का, आय का। यहाँ से हम ये देखते हैं कि वो आय किस क्षेत्र में जाकर के, यानी धन किस क्षेत्र में जाकर के कमाएगा। 12वें भाव में हम देखते हैं व्यय। व्यक्ति के पास में खर्चा तो है लेकिन रुकता क्यों नहीं है, किसकी वजह से उसका धन हरण होता चला जा रहा है, धन नहीं रुक रहा है, कर्जा होता चला जा रहा है, यानी 12वां भाव व्यय का होता है। तो इन 12 भावों में जो 3 घर होते हैं वो सबसे खराब माने गए हैं, षष्टम, अष्टम और द्वादश। 6, 8 और 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये 3 भाव बहुत खराब माने जाते हैं। इस प्रकार से इन 12 भावों के हमने बारे में चर्चा करी। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।